If you like videos, then subscribe my channel and click the bell icon. Then you can have uploaded video notification in your inbox. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि किसी भी मशीन को ट्रबल शूट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है, आप उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग वीडियो पे देख सकते हैं कि जब मैं वॉशिंग मशीन के कपड़े धोने वाली जो साइड है, इस पर जो फूल लगा हुआ है, इसको जैसे ही मैं देखें फिंगर रखता हूँ तो ये रुक जाता है। तो क्या बेसिक प्रॉब्लम है, इसके पीछे क्या वजह है, तो मैं आज आप लोगों को यही दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि जब मशीन इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताता चलूँ कि ये 2-3 वजह होती हैं जिसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम आती है। या तो मोटर का पुली का इशू होता है, या फिर मोटर का बेल्ट का इशू होता है, या फिर कैपेसिटर का। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि वाजे करके मैं दिखा रहा हूँ कि मोटर किस ताकत से घूम रही है, लेकिन ना उसका बेल्ट वर्किंग कर रहा है, ना उसकी बेल्ट के साथ जो एक बड़ी पुल्ली लगी हुई है वो वर्किंग नहीं कर रही। सो मीन आपको यहाँ से क्लियर पता चल सकता है कि अब देखें यहाँ पर अब पुल्ली के साथ घूमना शुरू हो गया, यानी जैसे ही कपड़ों का लोड इसके ऊपर आता है तो ये वर्किंग नहीं करता। तो बेसिक रीज़न इसका क्या है? तो ऐसी सूरत में ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और कहते हैं कि मोटर की वजह से या मोटर लोड नहीं उठा रही, मोटर में प्रॉब्लम आ गई है, तो इस वजह से वो मोटर के पैसे चार्ज कर लेते हैं। देखें ऐसा नहीं है। ये जो फॉल्ट आपको नज़र आ रहा है ये बेल्ट की वजह से नहीं है, ये बेल्ट के साथ जो बड़ी पुल्ली लगी है उसकी वजह से नहीं है, आपके रूटर की वजह से नहीं है। ये असल प्रॉब्लम जो आ रहा है ये मोटर के ऊपर जो पुल्ली लगी हुई है। अगर आप गौर करेंगे, देखें मोटर की पुल्ली चमक रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस हिसाब से शाइनिंग मार रही है तो बेल्ट को जो ग्रिप करने की इसमें गैप होते हैं वो बिल्कुल स्लिप हो चुके हैं। तो स्लीपी होने की वजह से बेल्ट बहुत तेज़ी से कट रहा है और जब इसके ऊपर लोड आता है तो वो वर्किंग नहीं करती। तो इस तरीके के बहुत सारे फॉल्ट आते हैं। अगर आप देखेंगे मेरे हाथों को भी, तो जिस कदर देखें मेरे हाथ काले हो रहे हैं, ये बिल्कुल बेल्ट का पूरा चूरा देखें निकल रहा है। देख रहे हैं, ये बिल्कुल बेल्ट का चूरा निकल रहा है क्योंकि वो मोटर की जो पुल्ली है वो बेल्ट को काट रही है। तो कस्टमर की शिकायत ये है कि हर 15 दिन बाद हम बेल्ट लाजमी चेंज करते हैं। तो इसकी क्या वजह है? तो देखें इसकी बेसिक वजह यही है, जब कभी आपकी वॉशिंग मशीन पर लोड ना उठाए वॉशिंग मशीन, तो कैपेसिटर चेक करें, बेल्ट चेक करें और मोटर की पुल्ली को लाजमी चेक करें। जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि मोटर की पुल्ली की वजह से लोड का इशू नहीं आता। देखें ऐसा नहीं है, लोड का इशू बिल्कुल आता है। जिस तरह ये पुल्ली आपको मैं दिखा रहा हूँ इस पर यही मसला है। इसका बेल्ट बिल्कुल ठीक है, फ़िलहाल कट रहा था, तो अब वो मैंने देख लिया, इसको ट्रबल शूट कर लिया। तो सिंपली ये पुल्ली मैं चेंज करूँगा, मार्केट से मिल जाती है, और इसको मैं रिमूव करके नई पुल्ली लगा दूँगा और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसी तरीके के मसले होते हैं इसके अंदर। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वॉशिंग मशीन के अंदर देखें इस तरह का भी फॉल्ट आता है। तो जब कभी आपकी वॉशिंग मशीन लोड ना उठा रही हो, आप उसके 3 स्टेप याद रखें। आप उसका बेल्ट चेक कीजिए, आप उसका रूटर चेक कीजिए और आप उसका कैपेसिटर भी चेक कीजिए। तो ये चीज़ें जब आप चेक कर लेंगे तो इसके बाद ये सिर्फ पुल्ली के पास बात आ जाती है कि लाजमी आपकी ये पुल्ली ख़राब होगी। अगर आप देखें, फोकस करेंगे थोड़ा सा इस चीज़ पर, जिस कदर देखें ये चमक मार रही है, तो इसका मतलब यही है कि ये पुल्ली ख़राब है। ठीक है, ये बिल्कुल स्लिपी हो चुकी है। बेल्ट जब नया होता है तो मोटा होता है, ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसके अंदर चल जाता है 10 दिन 15 दिन के लिए। लेकिन उसके बाद वही होता है कि जब ये चल रही होती है तो लोड जब कपड़ों का आता है तो ये और ज़्यादा बेल्ट को काटना शुरू कर देती है। देखें बिल्कुल वाजे करके दिखा रहा हूँ, पुल्ली इसी तरीके की होती है जैसे आपको नज़र आ रही है, और ये सिंपली आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगी। तो यही मेरा टॉपिक था आज का। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू वांट मोर वीडियोस, then subscribe my channel and click the bell icon. Then you can have more notifications from my uploaded video.